हम इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 35 अगेन 5 7, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 5 का पेयर, बचा क्या 7। 12,876 1800। अगर इतने सेंटीमीटर का बॉक्स बनाना पड़ जाए जिसकी एज इतनी बड़ी है, इस रूम से बड़ा होगा। बेटा लास्ट क्लास में हमने इसकी सारी थ्योरी खत्म कर दी थी चैप्टर की। आज इसे कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। जिसको आता हो वो आंसर करेगा, हैंड रेज करेगा, बोलेगा नहीं, और जिसको नहीं आता वो समझेगा। मतलब ऐसे नहीं भी डाउट आ रहा है बट पूछना नहीं है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा वो पूछो, ठीक है, बट बिना किए आगे नहीं चलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, find the smallest number by which 25,200 should be divided so that the result is a perfect square. So that the result is a perfect square. करो बेटा। हम इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फास्ट बेटा, डन। डिस्कस करने के लिए इनका बेटा, क्योंकि एग्जाम में कभी भी एक दूसरे से डिस्कस करने का मौका नहीं मिलता, तो हमारा माइंड जो फर्स्ट आंसर दे रहा है वो देना है हमें। यस 7। एनी अदर आंसर एक्सेप्ट 7? ये तब होता है जब बेटा हम घर जाते हैं और बुक को ओपन या नोट्स को ओपन नहीं करते और जैसे गए थे वैसे ही उठ के वापस आ गए। जब हम घर जाके कुछ भी रिवाइज नहीं करते ना तो ऐसे ही होता है, तब आंसर नहीं आते। क्यों बेटा जी, है ना? है इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है कि किससे हम डिवाइड करें। सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो देखो तुम्हारे सामने करते हैं, 2 से करेंगे 1 2 6 0 0, अगेन 2 6 3 0 0, अगेन 2 3 1 5। क्या कर रहे हो तुम? 6 3 0 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अगेन 2 से 1 5 7 5, 3 से 5 2 5, अगेन 3 से 1 7 5, अगेन 5 से, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ 5 से होगा। 35 अगेन 5 7, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 5 का पेयर, बचा क्या 7। तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा इसे? क्या कर रहे हो? छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अपने आप समझना है और फिर आंसर देना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग अ फेंस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड whose area is 9 hectares if fencing costs rupees 3.5 पर मीटर। मैं नहीं मतलब बता रहा हूं स्टेटमेंट का क्या मतलब है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, जस्ट आंसर देना है। वेट करने दो बाकियों को। सामने लिखा हुआ बेटा जो भी है, जो है सब मेंशन्ड है स्टेटमेंट में।
क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो। कर ले बेटा कर ले। आदिवाकर क्या आंसर आया? 42 आ रहा है। 252 क्या? 315। सबके पैसे अलग अलग लग रहे हैं। बोलो जी, बोलो चारू जी। क्या नहीं बोलना आया कि मैंने इसमें कौन सा कुछ ऐसी चीज पूछी है? Find the cost of erecting a fence around a square field whose area is 9 hectares. समझो, जब हम लैंड देखते हैं, किसके पास लैंड है? गांव में है। चलो हाँ जी, लैंड को डिफाइन करो, कितनी है? हाँ, तीन फील्ड्स। मतलब फील्ड तो छोटा सा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कितने उसमें? हाँ बेटा, किले। कितने किले हैं? हाँ, तुम्हारे पास 10 किले हैं। अब जो तुम ये डिफाइन करते हो ना, लैंड किले, मेरे पास 10 किले हैं, मेरे पास 20 किले हैं, मेरे पास 50 किले हैं, दैट इज हेक्टेयर। समझे? अब हेक्टेयर होता क्या है वो भी समझ लो भी, कितने बाय कितने साइड को हेक्टेयर कह देते हैं। अब मान लो 1 किला हमें मेजर करना हो तो मेजर कैसे होगा? वो एक स्क्वायर फील्ड होती है। अगर आपने एक स्क्वायर फील्ड की साइड 100 मीटर ली है तो जो उसका एरिया आएगा दैट इज 10,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 100 साइड है एक स्क्वायर की, तो उसका एरिया क्या होगा? 10,000 मीटर स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। तो एक किले को हम 1 हेक्टेयर के इक्वल कहते हैं। उसका एरिया कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड क्या है? 100 मीटर। अब आंसर बता दो। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब तो सब गिवन है, अब तो मैंने सब बता दिया। अभी बताते हैं सही आंसर। बेटा ये याद रखना, कंपटीशन या कोई भी एग्जाम, स्कूल एग्जाम हो, कंपिटिटिव एग्जाम हो, वो क्रैक कभी सिर्फ नॉलेज से नहीं होता कि तुम्हें ज्ञान है और एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो क्रैक होगा प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना। मेरे प्रैक्टिस करने से तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, याद रखना, कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। नहीं, तुम्हें करने होंगे क्वेश्चंस। तुम्हें अपने माइंड को ओपन करना होगा क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी आएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन करवा लूं, जितने भी टेस्ट ले लूं, जरूरी नहीं है कि वो सभी पेपर में आ जाएंगे। एक भी क्वेश्चन हो सकता है उसमें से ना आए, बट उस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो उसके लिए तुम्हें स्टेटमेंट्स को समझना शुरू करना होगा। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है इस एज में? हमें स्टेटमेंट ही समझ नहीं आ रही होती है कि वो बोल क्या रहा है। अब जब हमें यही नहीं पता लगेगा वो पूछ क्या रहा है, हम आंसर कैसे देंगे? दे ही नहीं सकते, नहीं दे सकते आंसर। तो पहले हम क्या करते हैं, मैं तुम्हें स्टेटमेंट पढ़नी भी सिखाता हूं। स्टेटमेंट पढ़ते कैसे हैं बच्चे, कहां गलती करते हैं? स्टेटमेंट पता कैसे पढ़ेंगे? Find the cost of erecting a fence around a square field whose area is 9 hectares if fencing cost rupees this। ऐसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कभी समझ नहीं आ सकता उसने पूछा क्या है। हमने सिंगल टाइम में सारी स्टेटमेंट पढ़ डाली, नहीं होगा। आराम से 4 वर्ड्स करके पढ़ो। फाइंड द कोस्ट ऑफ, कोस्ट निकालनी है हमें किसकी? इरेक्टिंग अ फेंस। हमें क्या करनी है? एक फेंस बनानी है, खड़ी करनी है। इरेक्ट मींस खड़ा करना। अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड के अराउंड, हुज एरिया इज 9 हेक्टेयर, जिसका एरिया कितना है? 9 हेक्टेयर्स।
इफ फेंसिंग कोस्ट, अगर फेंसिंग कोस्ट करती है कितना, ₹3.5 पर मीटर, ₹3.5 पर मीटर हमारी कोस्ट आ रही है। अब ऐसे पढ़ने में हमें कुछ कुछ समझ आया, सिंगल में कभी समझ नहीं आएगा। और स्टेटमेंट को कभी एक बार मत पढ़ो, 2 बार पढ़ो एटलीस्ट, कहीं नहीं टाइम जा रहा है, हमें समझ आना बहुत जरूरी है वो पूछ क्या रहा है। जब हमें समझ ही नहीं आएगा हमारा आंसर ही नहीं आएगा, समझे। अब ये तो हमें पता लग गया वो क्या पूछ रहा है। अगर इन मीटर्स, क्योंकि हमारा जो पोस्टिंग हमें गिवन है दैट इज इन मीटर्स, तो हमें एरिया को क्या करना होगा, मीटर्स में लेके आना होगा। तो हमारा एरिया कितना आएगा, 9 इंटू 10,000, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। अब ये तो एरिया है, तो हमारी जो स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड कितनी आई, ये तो एरिया आया, एरिया इज एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ area of square is x square, let x is the side of square, x square is equal to 90,000, then x is equal to square root of 90,000, that is equal to, so square की साइड कितनी आई 300 मीटर, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा गधो, 4 इंटू 300, दैट इज इक्वल टू 1200 मीटर। तो हमारी जो फील्ड थी उसका जो पेरीमीटर आया 1200 मीटर, जिसपे हमें क्या करनी थी, फेंसिंग करनी थी। अब पर मीटर क्या कॉस्ट लग रही है, तो हम इसे क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू ₹4200। समझ आया कुछ, कर लो अपने आप नोट, अपने आप करके देखो, नोट करने के साथ साथ दिमाग में भी उसे डालना है। जिसका ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट दिस टर्म, इसे इवेल्युएट करके बताना है आंसर क्या आएगा। पहले समझो क्या पूछ रहा है वो, जब तुम ये करने लग जाओगे तो ये तुम्हें बहुत बेसिक क्वेश्चन लगेंगे, अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम ऐसे क्वेश्चन तो लग रहा है पता नहीं क्या ही बला है ये, पर ये कोई बला नहीं है, छोटी सी चीज है। ये हो गया, करो फटाफट करो, स्पीड बढ़ाओ बेटा। जैसे एथलीट होता है ना, एथलीट क्या करता है, ट्रैक पे दौड़ता है तो पहले टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे और दौड़ता है तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तुम्हें अपनी माइंड की स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि अभी तो इसमें इंस्टा की रील्स, शॉर्ट्स और पता नहीं क्या क्या चिट चैट भरी पड़ी है। मतलब मोबाइल तो चलाया है 4-5 घंटे, मिनट, करो जल्दी करो, क्वेश्चन करो, तुम्हें तो बातें करने का मौका मिलना चाहिए। डन, क्या आंसर आया बेटा, 31 का क्यूब। कमाल करते हो पांडे जी, इतने गलत कैसे हो सकते हो, गलत जवाब। हाँ यही है, तू भी गलती है। 25 का क्यूब क्या होता है, 25 का क्यूब, आप जीतते हैं 7 करोड़ जो मिलेंगे बड़े होने पे, अभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा फिर मिलेंगे क्वेश्चन करने के उसमें।
समझो, स्टेप बाय स्टेप चलो बेटा। देखो कोई बात नहीं, किसी का हो रहा है नहीं हो रहा, अभी कोई कंसर्न नहीं है, किसी चीज को माइंड पे नहीं लेना कि किसी का हो गया मेरा नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह ही था, तुम्हारी एज में इंटेलिजेंट। देखो इधर देखो बेटा, पहले हम करेंगे 24 स्क्वायर। 24 स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस 7 स्क्वायर 49। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट दिस एंड देन क्यूब। 1/2 पावर का मीनिंग है स्क्वायर रूट ऑफ दैट टर्म। देखो अगर 1/2 है पावर में, दैट मीन्स स्क्वायर रूट है बेटा। अगर पावर में 1/3 है, दैट मीन्स क्यूब रूट है। ठीक है, अब 576 प्लस 49, 625 स्क्वायर रूट एंड देन क्यूब। अब 625 का स्क्वायर रूट करोगे तो वो क्या आएगा? 25। और 25 का करना है हमें क्यूब, दैट इज 15625। घर जाके नोटबुक ओपन करनी है, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लूंगा और फिर उन्हें बताऊंगा कि ये बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। और फिर तुम्हारे पेरेंट्स, तुम जानते हो क्या करेंगे, तुम्हारा मोबाइल टीवी बंद नहीं करेंगे। पहले तेरी पेरेंट्स बुलाता हूँ, वो तब बताएंगे। मैं कह रहा हूँ वो तब बताएंगे, अभी तो तू अपना पक्ष रख रही है, विपक्ष को भी तो अपना पक्ष रखने का मौका दो। हाँ जी बेटा, कर दो ना अब, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैं कोई मतलब नहीं बताऊंगा, तुम्हें अपने आप से समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर अ बिग आइसक्रीम ऑफ वॉल्यूम 2744 सेंटीमीटर क्यूब, Mukti wants to make a cubicle box. What should be the edge of box so that the ice cream can be put into it? करो बेटा, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे अभी बच्चे तो क्वेश्चन ही समझ रहे हैं, तू डन कह के बैठ जाता है। तेरी सेहत से तो ये डरेंगे नहीं, बट वैसे डर देंगे। आजा तेरे को वीडियो में दिखाएं, जो बच्चे वीडियो में देखेंगे तो पता तो लगे दिवाकर कौन है जिसने डन बोला है। आ इधर आ, आजा कैमरे पे दिखाएंगे तुझे। वो मस्त शूज उतार के बैठा हुआ है, रिलैक्स होके। चोट लग रखी है तो ऐसे ही आजा, बिना शूज पाए आजा।
आओ ये देखो, ये हमारा धुरंधर है। हाय करते कैमरे में। ये सबसे पहले क्वेश्चन कर लेता है। चलो, गॉड ब्लेस यू। पंखा स्लो करूं? हाँ चलो फटाफट क्वेश्चन करो यार, जोक्स अपार्ट। मजे ले रहे हो तुम। कर कर बेटा, उससे नहीं पूछना। कर बेटा, दिमाग लगा, पढ़। स्टेटमेंट ही तो है? समझ आ गया? फिर करते, फिर समझ आ गया तो। श्रुति हो गया? क्या आंसर है? 12,876 1800। अगर इतने सेंटीमीटर का बॉक्स बनाना पड़ जाए जिसकी एज इतनी बड़ी है, इस रूम से बड़ा होगा। वट शुड बी द एज ऑफ द बॉक्स? क्या तो तुमने स्टेटमेंट समझी है और तुमने क्या ही किया है। ऐसे तुम लाओगे IMO रैंक 1? स्टेटमेंट ही नहीं समझ रहे हो हैं? एज का मीन साइड, साइड ऑफ बॉक्स, दैट इज कॉल्ड एज एज। नहीं समझो, स्टेटमेंट दोबारा समझो। फॉर अ बिग आइसक्रीम ऑफ वॉल्यूम दिस, एक बहुत बड़ी आइसक्रीम है जिसका वॉल्यूम गिवन है हमें 2744 सेंटीमीटर क्यूब। मुक्ति वॉन्ट्स टू मेक अ क्यूबिकल बॉक्स। मुक्ति एक क्यूबिकल बॉक्स बनाना चाह रही। क्यूबिकल जो क्यूब शेप में है, क्यूब जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। क्यूब किसे कहते हैं पहले वो समझ लो। एक ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ही क्या होंगी? इक्वल होंगी। लेट अस सपोज x। जैसे आपने डाइस देखी होगी, लूडो खेलते हो ना, डाइस होती है, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्यूब। उसकी तीनों साइड्स, तीनों डायमेंशंस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो एक ऐसा बॉक्स जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल। मुक्ति एक ऐसा बॉक्स बनाना चाह रही है, ठीक है। व्हाट शुड बी द एज ऑफ द बॉक्स? एज मींस साइड। उस बॉक्स की साइड क्या होनी चाहिए सो दैट द आइसक्रीम कैन बी पुट इनटू इट, ताकि वो आइसक्रीम उसके अंदर आ जाए कंप्लीटली अच्छे से। अब हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? 2744। अरे इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला क्या होगा? वो तो गिवन है। देखो, जब हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? साइड इंटू साइड। जब हम क्यूब में चले जाते हैं, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पता है? पहले तो ये समझो कि वॉल्यूम क्या चीज है। जैसे ये रूम है, द मैटर कंटेन्ड बाय दिस रूम इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। मतलब इस रूम में मैं कितना सामान रख सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? मान लो मैंने इसके फ्लोर पे रख दिया, नीचे सामान रख दिया, बुक्स रख रहा हूं मैं, बुक्स रख दी, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? इसकी लेंथ कितनी थी रूम की और ब्रेड्थ कितनी थी। जितनी लेंथ ब्रेड्थ होगी उसी के अकॉर्डिंग इसका साइज होगा, तो मैं उतना ही इसमें सामान रख सकता हूं। लेंथ ब्रेड्थ कम होगी तो कम सामान आएगा, लेंथ ब्रेड्थ ज्यादा होगी तो ज्यादा सामान आएगा। तीसरा फैक्टर क्या है? हाइट। मान लो मैं बुक्स के ऊपर बुक्स रखता जा रहा हूं, तो जहां तक इस रूम की हाइट होगी वहीं तक तो रख पाऊंगा, उससे आगे तो नहीं जा सकता। अगर हाइट बढ़ जाएगी तो मैं नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा रख पाऊंगा, अगर हाइट कम होगी तो नंबर ऑफ बुक्स भी कम आएंगी। तो तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो वॉल्यूम जो होता है वो तीनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। अब क्यूब है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ भी x है, ब्रेड्थ भी x है और हाइट भी, तो वॉल्यूम क्या बना? x क्यूब। x इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट इज x क्यूब। वो हमें कितना गिवन है? 2744।
अगर मुझे x निकालना है तो ये क्यूब इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड नहीं करते, क्यूब रूट। अगर हम इस पावर को इधर लेके आएंगे तो ये पावर क्या बनेगी बेटा, 1/3। जब हम साइड चेंज करते हैं तो पावर रेसिप्रोकेट हो जाती है, समझे। अब हमें क्यूब रूट निकालना है 2744 का, बताओ कितना आता है, निकालो। कर तो ले, कर लिया, करो, कर ले बहन जी, कुछ कर लो। वरना जिस दिन पीटीएम होगी उस दिन फंस जाओगे, चुन चुन के शिकार करूंगा फिर मैं। करो इसका क्यूब रूट, बताओ क्या आता है। स्कूल में कौन सा चैप्टर अभी यही चल रहा है, आगे करवा दिया, यही चल रहा है। तो ये तो अब तक नहीं आया, एक तो क्वेश्चन नहीं हुआ आज की डेट में तुमसे, हैं? अब फिर भी तेरे से एक क्वेश्चन भी नहीं हो रहा। क्या 14 आंसर, आंसर इज 14। तो जो एज होगी क्यूब की वो क्या होगी, 14। समझ आया, क्यूब रूट फाइंड आउट करना आता है ना, किसी को नहीं आता बता दो, मैं दोबारा करवा दूंगा। वाह मेरे शेर, घर जाके बिल्कुल निकम्मा बना खिंडाया हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तेरे से इसकी, हैं? अबे वो तो की नहीं तूने, और कैसे अपने आप कोई दिमाग में आएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड तेरे को करवा लिया, इसके 3 के पेयर नहीं तेरे से बन रहे, बताओ भाई। 4 के उस पे क्या आएगा यूनिट प्लेस पे, 4 वाले केस में 2 जो है किसके क्यूब से बड़ा है और किसके क्यूब से छोटा है, 1 क्यूब से बड़ा है, 2 क्यूब से छोटा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो क्यूब रूट क्या होगा, तो करके रहे तू घर पे। मैं नहीं आता पर्चियां फेंकने पेपर में कि तू सोचे अमित सर आएंगे और एग्जाम होगा मैथ्स का और नीचे से सर पर्ची फेंक देंगे, ये क्वेश्चन है कर ले, पढ़ के जाना पड़ेगा, समझा। हाँ भाई डन है ये। चलो आज इतने ही ये क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद इस चैप्टर के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। तो कल जब क्लास में आओ तो ये ना थ्योरी इसकी नोटबुक से रिवाइज करके आना, ठीक है। बिना नहाए धोए आ जाते हो मुंह उठा के, तो कम से कम नोटबुक खोल लिया करो घर पे, समझ गए। फिर आगे इसके क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को, डन।